प्रिय बंधु, जैसा कि आपने भगवान भोलेनाथ के विषय में सभी कथाओं को श्रवण किया है और करते रहते। आज का विषय है कि भोलेनाथ ने कालकूट विष को क्यों पिया। तो प्रिय बंधुओं, जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय पर समुद्र से कालकूट विष का उद्गम हुआ, कालकूट विष निकला। मंथन के समय अमृत भी निकला, ऐरावत भी निकला, लक्ष्मी जी भी निकली और पारिजात वृक्ष भी निकला। 14 रत्न निकले। सभी रत्नों को तो देवताओं ने बांट लिया, लेकिन कालकूट विष को कौन धारण करे? इसके विषय में एक संशय आता है कि जो भी कालकूट विष को पान करेगा वो बच नहीं सकता। विष को पान तो करना बहुत दूर की बात है, उतना तीव्र विष होता है कि स्पर्श मात्र से ही वह विध्वंसक होता है, विध्वंस कर देता है। तो सभी देवताओं ने एक मंत्रणा की कि क्यों ना हम आशुतोष भगवान के पास चले और उनको निवेदन करके मनाएं और उन्हें इस बात के लिए राजी कर लें, तो सभी देवताओं के कार्य में सफलता प्राप्त हो जाएगी। सभी देवता मिलकर के भगवान आशुतोष के पास गए और वहां जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, ये कालकूट विष समुद्र के मंथन से प्राप्त हुआ है। अगर इसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाएगी तो प्रलय काल आ जाएगा। इस विष को कोई भी सहन करने वाला नहीं है। प्रभु, आप दया करके, कृपा करके इसका समाधान कीजिए, इसका पान कीजिए। भगवान भोलेनाथ तो भोले ही नाथ हैं। उनको कहा जाता है कि भोले भाले। भक्तों के लिए तो बहुत भोले हैं और दैत्यों के लिए वह भाले का स्वरूप धारण कर लेते हैं। जिस समय आशुतोष भगवान ने देवताओं के निवेदन को स्वीकार किया और कहा कि लाइए उस हलाहल कालकूट को मैं पान कर लेता, देवताओं ने ही जब उस कालकूट विष को उनके करों में दिया, भोलेनाथ ने
एक मंत्र का जाप किया। राम, रा कहने पर मुख खुल जाता है और मां कहने पर मुख बंद हो जाता है। राम, तो रा कहने पर जब मुखार बिंदु खुल गया तो उस सारे कालकूट को अपने मुख में उड़ेल लिया और मां कहने पर उसको बंद कर लिया। अब तो वह राम के मध्य में बंद हो गया। अब गले में उसको कैसे सहन करे? तो उस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया। नीला गला पड़ने के बाद में भगवान को नीलकंठ कहा गया। उस विष का पान करने के तत्पश्चात जब भोलेनाथ को उस विष ने प्रभावित किया तो हिमालय की कंदराओं में जाकर के भोलेनाथ ने अपने को छुपाया। अब तो जाकर के एकांत वास में भोलेनाथ कुछ आराम की मुद्रा में जाकर के लेट गए। अब तो माता पार्वती भी विचलित हैं, नंदीश्वर भी विचलित हैं, सभी देवता हैरान हैं कि भोलेनाथ गए तो गए कहां। सभी देवताओं ने उनकी खोज की। जो मनुष्य शरीर में भक्तजन हैं वह भी व्याकुलता की ओर बढ़ रहे थे कि भोलेनाथ कहां गायब हो गए। अरे उनके बिना तो सृष्टि का चलना भी दुश्वार हो जाएगा। अब क्या किया जाए? तलाश करते करते उसी कंदरा में जा पहुंचे और कहा कि भोलेनाथ, हे आशुतोष, आप हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि मैं इस समय अस्वस्थ हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप यहां से जाने का प्रयास कीजिए। भक्तों ने कहा कि हे दीन बंधु, आपके बिना यह सृष्टि चल नहीं सकती, आप इसके लिए परामर्श दें और हमारी रक्षा करें। तब भोलेनाथ ने कहा कि मेरे ऊपर गाय का दूध, बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, इन्हें मेरे मस्तक पर रखो, चढ़ाओ और जल की धारा छोड़ो। जो मेरे शरीर में विष का प्रभाव है वह कम हो जाएगा। उसी समय से प्रिय बंधुओं, भगवान भोलेनाथ को ये सभी सामग्रियां चढ़ाना प्रारंभ हो गया। अब तो कुछ भक्त कहते हैं कि भोलेनाथ भांग पीते हैं, भांग खाते हैं। अरे भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं करते। भक्तों की रक्षा के लिए वह जहर भी पी लेते हैं। वो तो दया के सागर है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए दत्त भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।